नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये प्रत्येक विद्यालय के लिए मॉर्निंग असेंबली का जो भी प्रोग्राम है वो दिया गया है। तो आपके सामने दिया गया है जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान दुमका के द्वारा ये मॉर्निंग असेंबली जारी किया गया है। तो प्रत्येक दिन का अपना एक सुविचार होता है। उसी तरह आज दिनांक 28 नवंबर 2025 है। तो आज का सुविचार ये बताया जा रहा है कि शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, बल्कि अपराजेय इच्छा शक्ति से आती है। यानी जो भी शक्ति है वो अपने अंदर की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि आप सभी ये भी सुने होंगे, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर बलवान व्यक्ति भी अगर उसकी इच्छा ही ना हो किसी कार्य को पूरा करने की, तो वो काम को नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो उस काम को वो आसानी से कर सकता है। तो ये आज के सुविचार में इतना ही। आगे बताया जा रहा है, यहाँ पर बहुत सारे आज का मुख्य समाचार दिया गया है। तो मुख्य समाचार जो अंतर्राष्ट्रीय है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास 6.3 तीव्रता का उथला भूकंप आया था। अधिकारियों ने बताया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। राष्ट्रीय समाचार दिया गया है, भारत सरकार ने 7,280 करोड़ की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे आयात में बड़ी कमी आएगी और ईवी तथा रक्षा क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। राज्य समाचार दिया गया है कि झारखंड की पारंपरिक पैतकर जनजातीय कला को IITF में प्रमुख स्थान मिला, जिससे कलाकारों को पहचान और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगला मुख्य समाचार है जो खेल से संबंधित है। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिली है, जिसमें 15 से 17 खेल शामिल होंगे और देश की खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित भी मुख्य समाचार दिया गया है, जो बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-1 भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया, जो छोटे उपग्रहों को निम्न कक्षा में भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से है, जो प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए प्रश्नोत्तर बनाया गया है। जिसमें दिया गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर दिया है यमुना, यानी ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। दूसरा जो प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो जांघ की हड्डी, जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मछली कहाँ रहती है, क्योंकि एक कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो आपको सवाल और जवाब इसी तरह के मिलेंगे। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। अगला सवाल है कौन सा महीना सबसे छोटा होता है। तो आंसर है फरवरी, क्योंकि आप सभी को पता है कि फरवरी 28वां और 29वां महीना का होता है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है शेर के लिए। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। अगला सामान्य प्रश्नोत्तरी दिया गया है, ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो सही उत्तर है चांदी को। तीसरा प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? रिकेटस। अगर जितने भी विद्यार्थीगण और जो भी हैं, इसके अलावा जो भी GK/GS का ज्ञान रखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंतिम तक देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रश्न ही एक समय में एक महासागर की तरह बन सकती है। तो आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जितने भी प्रश्नोत्तर होते हैं उनका अच्छे से देख करके याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है कि किस गैस का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। जैसे कहीं पर भी आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि मेघालय में ऐसे कौन से 2 स्थान है जो संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है। ये कमेंट में आपको आंसर बताना है। अब नेक्स्ट जो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिया गया है वो माध्यमिक स्तर के लिए है, यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा घोषित किया गया। यानी डिजिटल गांव कहने का तात्पर्य वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वो कहीं ना कहीं लेन देन का काम से लेकर जितना भी काम वो डिजिटल माध्यम से पूरा करते हैं। तो सही उत्तर है अकोदरा, गुजरात में। दूसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है कि किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में फ्यूल रॉड के रूप में होता है। तो सही उत्तर क्या है? यूरेनियम। तीसरा सवाल है ब्लू इकोनॉमी शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ब्लू इकोनॉमी जुड़ा हुआ है समुद्री संसाधन विकास से। आप लोग को कैसे याद रखना है कि आप सभी को पता है इस पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव अभी जो देखने को मिलता है वो ब्लू व्हेल के रूप में देखने को मिलता है। तो ब्लू व्हेल कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ब्लू इकोनॉमी शब्द इनसे जुड़ा हुआ है समुद्री संसाधन विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 4 में ये बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन होता है। तो सही उत्तर क्या है? राजदूत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है।
तो सही उत्तर यहाँ पर है शुक्र। तो दोस्तों आपको फिर से एक कमेंट में बताना है। प्रश्न ये है कि शुक्र ग्रह के अलावा और ऐसी कौन से 8 ग्रहों में से एक ग्रह है जो शुक्र की तरह उल्टी दिशा में घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। तो आपको कमेंट में इसका भी उत्तर देना है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है आज के इस मॉर्निंग असेंबली में, वो टॉपिक ये है कि आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 28 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दिवस है ब्लैक फ्राइडे। यानी ब्लैक फ्राइडे विश्व के सबसे बड़े शॉपिंग त्योहारों में से एक माना जाता है, जो अमेरिका में थैंक्स गिविंग के बाद शुक्रवार को मनाया जाता है। यह भारी छूट और खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा, हमारे भारत में जो धनतेरस जो आता है उस समय शायद बोला जाता है कि जितने भी दुकानदार हैं कहीं ना कहीं वो छूट देते हैं, यानी उसमें कोई भी आप वस्तु खरीदेंगे तो शायद उसमें छूट देते हैं। तो उसी प्रकार अमेरिका में भी एक थैंक्स गिविंग करके के बाद इन्हें जो बोला जाता है कि भारी छूट और खरीदारी के लिए प्रसिद्ध माना गया। तो दोस्तों आज जो हम लोग मॉर्निंग असेंबली देखे, उसके अलावा भी इसमें हम लोग और 2-3 शब्दों को देख सकते हैं। प्रेरक प्रसंग, यानी ये दिया गया है एक परिवार के जो 5 नोबेल पुरस्कार हम लोग कैसे प्राप्त किए उनके बारे में, ताकि पता चले कि किस प्रकार एक घर से इतने सारे नोबेल पुरस्कार विजेता कैसे बने। तो उनकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। मैरी स्क्लोडोवास्का, जिन्हें दुनिया मैरी क्यूरी के नाम से जानती है, पोलैंड में पैदा हुई थी। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान से गहरा लगाव दिखाया, लेकिन उस समय औरतों को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। फिर भी वह फ्रांस गई और अपनी मेहनत से दुनिया की पहली नोबेल विजेता बनी, वो भी 2 बार। पहली बार भौतिकी में 1903 में, यानी प्रति पियरे क्यूरी के साथ, और दूसरा रसायन विज्ञान में 1911 में उनको मिली। उनकी बेटी अरिन क्यूरी भी वैज्ञानिक बनी और अपने पति फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी के साथ नोबेल पुरस्कार जीता 1935 में। इस तरह इस परिवार के पास 5 नोबेल पुरस्कार थे। यह दिखाता है कि अगर घर का माहौल प्रेरणादायक हो और ज्ञान पीढ़ियों तक चलता है तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप को काफ़ी ऊंचे स्थान पर ले जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक ही। और लास्ट जो टॉपिक है सभी विद्यालय में जो बोली जाती है वो है छात्र प्रतिज्ञा। तो आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छात्र प्रतिज्ञा प्रत्येक दिन का एक ही जैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।